यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करो। और चेलों में से किसी को उससे यह पूछने का साहस न हुआ कि तू कौन है, यह जानते हुए कि यह प्रभु था। यूहन्ना अध्याय 21 श्लोक 12। यूहन्ना अध्याय 21 श्लोक 12 में यीशु अपने पुनरुत्थान के बाद गलील सागर के तट पर अपने शिष्यों को दिखाई देते हैं। वह उन्हें आने और उसके साथ नाश्ता करने के लिए आमंत्रित करता है। यह तथ्य कि शिष्य यीशु को पहचानते हैं और उनसे नहीं पूछते कि वह कौन है, महत्वपूर्ण है। इससे पता चलता है कि उन्होंने उसके प्रेम और क्षमा का प्रत्यक्ष अनुभव किया है। शिष्यों ने यीशु को क्रूस पर मरते देखा था। उन्होंने उसे एक कब्र में दबा हुआ देखा था, लेकिन अब वह उनके सामने खड़ा था, जीवित और स्वस्थ। यह उनकी कल्पना से भी परे एक चमत्कार था। शिष्य जानते थे कि यीशु परमेश्वर का पुत्र था। उन्होंने उसके चमत्कार देखे थे और उसकी शिक्षाएं सुनी थीं। उन्होंने अपने जीवन में उसके प्रेम और क्षमा का अनुभव किया था। इसलिए जब वह अपने पुनरुत्थान के बाद उनके सामने प्रकट हुआ, तो वे तुरंत जान गए कि वह कौन था। नाश्ते के लिए यीशु का निमंत्रण। नाश्ते के लिए यीशु का निमंत्रण उनके प्रेम और क्षमा का प्रतीक है। वह अपने शिष्यों को एक नई शुरुआत की पेशकश कर रहे हैं। वह उन्हें फिर से अपने पीछे आने के लिए बुला रहा है। यीशु की मृत्यु के बाद शिष्य हतोत्साहित हो गए थे। वे आशा खो चुके थे। लेकिन अब यीशु उन्हें एक नई शुरुआत की पेशकश कर रहे हैं। वह उन्हें बता रहा है कि वह अभी भी उनके साथ है और उसके पास अभी भी उनके जीवन के लिए एक योजना है। यह पद हमें यह भी सिखाता है कि यीशु हमेशा हमारे साथ हैं, तब भी जब हम उन्हें देख नहीं सकते। शिष्यों को पता था कि यह यीशु है, भले ही वे उसका चेहरा नहीं देख सके। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने उसके प्रेम और क्षमा का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, तो हम आश्वस्त हो सकते हैं कि यीशु हमारे साथ हैं। हम नाश्ते के लिए उनके निमंत्रण को याद कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि वह हमें एक नई शुरुआत की पेशकश कर रहे हैं। वह इस बात का आदर्श उदाहरण है कि दोस्तों को एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। जिस तरह से हम अपने दोस्तों की देखभाल करते हैं, उसमें हम उनके प्यार को प्रतिबिंबित करेंगे। यह कविता एक अनुस्मारक है कि यीशु हमेशा हमारे साथ हैं, तब भी जब हम खोए हुए या निराश महसूस कर रहे हों। वह हमें माफ करने और हमें एक नई शुरुआत देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हम आश्वस्त रह सकते हैं कि वह हमें सही रास्ते पर ले जा रहा है, तब भी जब हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। जब हम खोए हुए या हतोत्साहित महसूस करते हैं, तो हम जॉन अध्याय 21 श्लोक 12 में शिष्यों को याद कर सकते हैं। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे जानते थे कि यीशु उनके साथ थे। हम भी वैसा ही आत्मविश्वास रख सकते हैं। हम शिष्यों की यीशु का अनुसरण करने की इच्छा से भी प्रेरित हो सकते हैं। भले ही उन्होंने अतीत में गलतियां की थीं, फिर भी वे फिर से शुरुआत करने के इच्छुक थे। हमें भी यीशु के प्रेम से क्षमा किया जा सकता है और नवीनीकृत किया जा सकता है। जॉन अध्याय 21 श्लोक 12 एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि यीशु हमेशा हमारे साथ है और वह हमेशा हमें माफ करने और हमें एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है। जब हम खोया हुआ या हतोत्साहित महसूस कर रहे हों,
तो हम इस श्लोक को याद कर सकते हैं और जान सकते हैं कि यीशु हमें सही रास्ते पर ले जा रहे हैं।